जानकारी मिल रही है, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर वो अपने दर्शकों को बताएं। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर से गोल्ड की अब उम्मीद लोग लगा रहे हैं। फाइनल्स का मुकाबला अब शुरू हो चुका है, तो ये बड़ी जानकारी है। फाइनल्स का मुकाबला शुरू हो चुका है। 25 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है और तीसरे इवेंट के फाइनल्स में मैच हो रहा है। तो पेरिस ओलंपिक में पहले ही 2 पदक देश के नाम जितवा चुकी हैं मनु भाकर और अब तीसरे मेडल की ओर सभी की निगाहें हैं। गोल्ड की तरफ सभी की निगाहें हैं। पेरिस ओलंपिक में दरअसल मनु भाकर ने पहले ही 2 पदक जिताए हैं, 2 मेडल्स वो लेकर आई हैं देश के लिए और अब तीसरे मेडल से लोगों को उम्मीदें हैं। गोल्ड की उम्मीदें अब लोगों को है मनु भाकर और लगातार देखिए शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन इस पेरिस ओलंपिक में करते हुए वो नजर आ रही है। लगातार एयर पिस्टल शूटिंग में लगातार अपना नया आयाम जो है वो गढ़ते नजर आ रही हैं। मनु भाकर एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड उन्होंने तब बनाया जब पेरिस ओलंपिक में अभी तक की पहली महिला वो खिलाड़ी बनी है, भारतीय महिला खिलाड़ी बनी मेडल लेने वाली और कांस्य पदक। फिर दूसरे इवेंट में उन्होंने शूटिंग इवेंट में ही दरअसल एयर राइफल शूटिंग इवेंट में ही उन्होंने अपने जोड़ीदार यानी कि सरबजोत के साथ उन्होंने कमाल कर दिखाया। दोनों की जोड़ी ने कमाल किया और फिर दोनों की जोड़ी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक देश को दिलवाया। अब तीसरे मेडल की तरफ लोगों की उम्मीदें हैं। फाइनल का मुकाबला शुरू हो चुका है। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड पर है। अब मनु भाकर को लेकर उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, अपेक्षाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। देखिए 2 मेडल ला चुकी मनु भाकर और अब तीसरे मेडल की तरफ यानी गोल्ड की तरफ सभी की निगाहें हैं। पेरिस ओलंपिक में पहले ही 2 पदक अपने नाम कर चुके हैं मनु भाकर और देखिए सबसे कम उम्र की हैं, हरियाणा के झज्जर ज़िले से आती हैं और छोटे ज़िले से आने के बावजूद क्योंकि हरियाणा को देखिए खेलों की और खिलाड़ियों की धरती कहा जाता है। कहा यह जाता है, दावे किए जाते हैं कि ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से आते हैं और मनु भाकर ने अब मनु भाकर पर उम्मीदें हैं। देखिए अब तक कितने पदक जीते ये आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। ये मनु भाकर का हम आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं। 2017 में नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, रजत पदक जीता उन्होंने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में। उसके बाद 2018 का जिक्र हम कर 17 में फिर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय खेल में उन्होंने मेडल हासिल किया। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये दिखा रहे थे कि किस कदर उन्होंने 2017 में 2 मैच खेले, 2 इवेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया, स्वर्ण और रजत पदक उन्होंने जीता। उसके बाद 2018 में भी फिर वो लगातार उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखिए यही एक खूबी होती है एक बढ़ते हुए खिलाड़ी की कि कभी वो खिलाड़ी जब पहला कदम रखता है तो फिर वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता है। यही एक मजबूत खिलाड़ी की पहचान होती है और मनु भाकर की भी यही मजबूती दर्शाते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। देवेंद्र, यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान हम बता रहे हैं कि 2017 में शुरू किया और एक स्वर्ण मेडल के साथ, गोल्ड मेडल के साथ और फिर उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है मनु भाकर का। अब उम्मीदें हैं गोल्ड मेडल से। निश्चित तौर से पूरे देश को उम्मीद गोल्ड मेडल से है, लेकिन जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं मनु भाकर का, मनु भाकर एक ऐसी खिलाड़ी जिसकी झोली में गोल्ड से लेकर सिल्वर, ब्रॉन्ज का 1 दर्जन से ज्यादा मेडल है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी मनु भाकर आज गोल्ड पर निशाना लगाने जा रही है और हम फिलहाल उसी सोसाइटी में हैं जहां मनु भाकर रहती है। फरीदाबाद की वो सूरजकुंड स्थित सोसाइटी की तस्वीर आपको दिखा देते हैं और साफ तौर से अगर मनु भाकर के फ्लैट की अगर बात करें तो आप देखेंगे जो 3rd फ्लोर है इस सोसाइटी का, यहाँ मनु भाकर के माता पिता रहते हैं। मनु भाकर जब यहाँ होती है तो वो यहाँ इसी फ्लैट में मनु भाकर रहती है, लेकिन 22 साल की वो लड़की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल लेकर मुकाम हासिल कर चुकी है, आज उसकी एक बड़ी परीक्षा और देश के तमाम लोगों को उम्मीद, ना केवल लोगों को बल्कि जो माता पिता हैं और कोच हैं और जितने भी मनु भाकर से उसके खेल को आगे बढ़ाने में तमाम लोग जो जुड़े रहे, आज पूरी उम्मीद के साथ में इसी बात को लेकर हैं कि आज मनु भाकर एक निशाना लगाएगी और वो भी गोल्ड पर लगाएगी और इसके लिए आपसे कुछ ही देर में मैच शुरू होने जा रहा है। और ऐसे में जो मनु भाकर के माँ सुमेधा भाकर और पिता राम किशन भाकर
ध्यान की मुद्रा में जा चुके हैं और ऐसे में उन्होंने फ्लैट का दरवाजा बंद किया हुआ है। जिस तरह से वो जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि वो मनु भाकर का टीवी पर मैच नहीं देखते हैं। उनको कोई पड़ोसी जब बाद में सूचना देता है, गेट खुलवाता है, उसके बाद में जश्न का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन वो जो ध्यान लगाया जाता है वो इसी बात को लेकर लगाया जाता है कि जब मनु भाकर अपनी पिस्टल से निशाना साधती है तो उसकी जो एकाग्रता वो बनी रहे और ऐसे में माँ बाप का कहीं ना कहीं आशीर्वाद उस बेटी पर बना रहे। और गोल्ड पर जब आज निशाना लगाया जा रहा है तो पूरी तरह से वो माँ बाप ध्यान मुद्रा में चले गए हैं और तमाम लोगों की उम्मीद इसी बात पर है कि भारत की झोली में मनु भाकर के निशाने से गोल्ड आने वाला है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और ये काफी रोचक और दिलचस्प भी हो जाता है क्योंकि मनु भाकर एक ऐसे इवेंट में लगातार देश का नाम रोशन कर रही है जो आसान नहीं है। यूँ तो हम हर खेल को उतने चुनौतीपूर्ण तरीके से और उतने सम्मानजनक तरीके से देखते हैं, लेकिन जब हम शूटिंग की बात करते हैं, जब हम एयर शूटिंग की बात करते हैं तो निशाना साध पाना इतनी कम उम्र में वो वाकई में काबिल तारीफ है और प्रेरणादायक भी है। लिहाजा जो अब मनु भाकर को देखते हुए, जो उनकी प्रेरणा लेते हुए और जो लोग उनके फील्ड में, उनके क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल मनु भाकर हो सकती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए ये बिल्कुल एक बड़ा उदाहरण है मनु भाकर के तौर पर कि जो एकाग्रता के साथ खेले जाने वाला निशानेबाजी का खेल है उसमें लगातार बुलंदियों को मनु भाकर छूती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में बताया जाता है, जो माँ बाप भी उनके बताते हैं कि वो सहज रहकर इस खेल को खेलती हैं। अगर निशाना चूकता है तो उसमें वो डरती नहीं है और निशाना सटीक लगता है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होती, यानी कि पूरे खेल को वो सामान्य तरीके से खेलते हुए आगे बढ़ रही हैं। और इसीलिए 2017 से अब तक दर्जनों से ज़्यादा के जो मेडल हैं उनकी झोली में आ चुके हैं। नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी गेम हुए हैं तकरीबन सभी में उनकी तरफ से मेडल लाए गए हैं। हाँ, एक दो जरूर ऐसे गेम रहे उनके जिसमें मेडल नहीं ला पाई, लेकिन उससे वो हतोत्साहित नहीं हुई। उसका जो उनका मनु भाकर का जो उत्साहवर्धन है माँ बाप लगातार करते रहे और ख़ासतौर से कोच को श्रेय जाएगा कि अगर वो मनु भाकर मेडल नहीं ला पाई तो वो एक बार खेल से वो दूर भी जाना चाह रही थी, लेकिन कोच ने समझाकर एक बार फिर दोबारा से निशानेबाजी के लिए उनको तैयार किया और उनको इस तरह से तैयार किया कि वो सहजता के साथ इस खेल को खेल सकें। उत्साहित होना ना उत्साहित होने की जरूरत थी, ना हतोत्साहित होने की जरूरत थी। तो ऐसे में वो बिल्कुल जो सटीक जो जानकारी या कोच की तरफ से रणनीति तय की। क्योंकि मनु भाकर एक इकलौती ऐसी खिलाड़ी नहीं है जो इतनी परफेक्ट तरीके से और परफेक्शनिस्ट तरीके से खेल रही है, बल्कि उनके साथ चूंकि अब जो फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है ये इसलिए भी काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि 8 शूटर उनके साथ हिस्सा ले रही हैं। उनमें अपनी जगह बना पाना, टॉप 3 में अपनी जगह बना पाना, ये काफी महत्वपूर्ण, साथ ही साथ बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, देखिए निशानेबाजी में अगर बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर हंगरी की खिलाड़ी है, तो दूसरे अंकों के हिसाब से देखा जाए तो मनु भाकर दूसरे नंबर पर है। 8 खिलाड़ी बेशक खेल रहे हों, लेकिन इसलिए उम्मीद जागरा मनु भाकर से है क्योंकि पेरिस ओलंपिक में दूसरे नंबर पर निशानेबाजी में मनु भाकर है। और इसीलिए उम्मीद देश के तमाम लोगों की, और न केवल देश के बल्कि खासतौर से अगर फरीदाबाद और हरियाणा की छोरी जिस तरह से कमाल कर रही है तो पूरे हरियाणा को, हरियाणा वासियों को इंतजार इस बात का है कि अब खेल शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर में परिणाम सामने होंगे। और परिणाम भी इस तरह के सामने होंगे कि भारत की झोली में मनु भाकर के द्वारा गोल्ड लाया जाएगा और इसी के तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। और माता पिता इसी बात को लेकर अब ध्यान मुद्रा में है और भगवान हनुमान के वो भक्त हैं और हनुमान जी से वो प्रार्थना उनकी लगातार सफल भी हो रही है, क्योंकि 2 मेडल जैसे पहले मिश्रण स्पर्धा में और सिंगल में जो लेके आई है ब्रॉन्ज मेडल, वो भी कहीं ना कहीं उसका श्रेय भगवान को दिया जाता है और दिया जा रहा है। इसके साथ साथ में चूंकि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि गीता को मानने वाली मनु भाकर, माँ बाप भी उसी गीता को पढ़कर कहीं ना कहीं एकाग्रचित होकर निशाने की तरफ उनको कहते रहे हैं। और खुद मनु भाकर भी इस बात को मानती है कि गीता ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। हालांकि देवेंद्र देखिए जानकारी मिल रही है कि मनु भाकर ने एक शानदार शुरुआत की है देवेंद्र, क्योंकि फाइनल में मुकाबला शुरू हो चुका है, लगातार वो मुकाबला खेल भी रही है। एक शानदार उन्होंने शुरुआत की है और सीरीज में वो लगातार अब आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, लिहाजा उम्मीदें और अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। निश्चित तौर से जो तमाम लोग टीवी पर नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं और मनु भाकर के मैच को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं रोमांचित, उत्साहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से शुरुआत मनु भाकर ने की है और निशाना लगा रही हैं, वो गोल्ड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो निश्चित तौर से देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। जी
बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से निश्चित तौर पर शायद आपने बातचीत की भी होगी। उनके पड़ोसियों का क्या कहना है, उनके रिलेटिव्स का क्या कहना है, कितने गौरवान्वित है वो, क्योंकि उनके बीच से निकली हुई एक ऐसी लड़की जो बेहद ही कम उम्र में इतना बड़ा आयाम छूने जा रही है। और अगर निश्चित तौर पर वो आज सफल हो जाती हैं, आज का अगर वो मैच जीत जाती हैं, गोल्ड मेडल जीत जाती हैं, तो मनु भाकर के साथ साथ ये देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन होने वाला है देवेंद्र। निश्चित तौर से देखिए, जिस सोसाइटी में हम खड़े हैं, तमाम सोसाइटी के लोगों की जो नजरें हैं फिलहाल मनु भाकर के निशाने पर हैं। और ऐसे में अब से कुछ ही देर में परिणाम सामने होंगे और यहाँ जश्न की तैयारी पहले से ही कर ली गई है। और ऐसे में जब गोल्ड भारत के हिस्से में होगा, मनु भाकर जीतेंगी, तो वो जश्न भी यहाँ शुरू हो जाएगा और हम इंडिया न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों को वो जश्न भी दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ में जिस सोसाइटी में हम खड़े हैं, जहाँ मनु भाकर रहती है, जहाँ मनु भाकर के माता और पिता रहते हैं, वो तीसरा फ्लोर, थर्ड फ्लोर में दिखाऊंगा आपको एक बार कैमरे की नजर से। तो ये थर्ड फ्लोर पर जो माँ है और बाप हैं, सुमेधा भाकर और रामकिशन भाकर, पूरी तरह से ध्यान में है। लेकिन इस सोसाइटी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली में कर्निंग शूटिंग रेंज, जहां अक्सर मनु भाकर जाकर निशानेबाजी की प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेती थी और वहां वो कोचिंग भी लेती थी, वहां भी पूरी तरह से तमाम खिलाड़ियों का जमावड़ा इकट्ठा हो चुका है। जितने भी नेशनल शूटिंग के प्लेयर हैं वो वहां मौजूद हैं। और ऐसे में इंतजार इस बात को लेकर है कि जैसे ही गोल्ड पर निशाना मनु भाकर का लगता है तो वहां भी जश्न शुरू हो जाएगा। और ऐसे में जो माँ बाप हैं वो भी यहाँ बाहर निकलेंगे और तमाम जो लोग होंगे इकट्ठा होंगे। और एक बार फिर दोबारा से तीसरी बार, चूंकि इसी पेरिस ओलंपिक गेम में 2 मेडल एक साथ लाने के बाद में हमने देखा कि किस तरह से जश्न मनाया जाता रहा है और आज भी इसी तरह की तैयारी की गई है। जी देवेंद्र, लेकिन देखिए, आप चूंकि अपडेट्स हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर है मनु भाकर और लगातार वो इस खेल में बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। लिहाजा कितना मुश्किल ये समय हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उनके ऊपर ये जिम्मेदारी भी है एक इतिहास रचने की, और दूसरा वो पहले से बहुत बेहतर करती आ रही है, लोगों की अपेक्षाएं भी हैं। तो ऐसे में एक मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है, साथ ही साथ एक संतुलन भी बनाना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, संतुलन बनाकर ही किसी भी कोई भी गेम हो उसको संतुलन बनाकर ही खेला जाता है। और खिलाड़ी कहा जाता है कि खिलाड़ी खेल की भावना से ही खेलता है। और ऐसे में चूंकि निशानेबाजी जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि इसमें एकाग्रता बहुत जरूरी होती है और इसी को के राह पर चलते हुए मनु भाकर 2 ब्रॉन्ज मेडल इसी पेरिस ओलंपिक में लेकर आ चुकी हैं और देश की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बनी है जो पेरिस ओलंपिक, एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल लाने वाली। हालांकि इससे पहले हमने जो जिक्र किया, चाहे सुशील कुमार की बात करें, पीवी संधू की बात करें, 2-2 मेडल उनकी झोली में भी गई। लेकिन उन्होंने 2 ओलंपिक खेले तब वो 2-2 मेडल आए। लेकिन मनु भाकर एक अकेली ऐसी खिलाड़ी है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल अपनी झोली में डाले हैं। इसके साथ साथ में आज हैट्रिक लगाने की मनु भाकर की तैयारी है। और जिस तरह से शुरुआत खेल की हुई है और खेल में जिस तरह से वो निशाना लगा रही है, तो ऐसे में उम्मीद बढ़ गई है लोगों की कि अब कुछ ही देर में परिणाम सामने होंगे। और परिणाम जब सामने होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ जश्न भी होगा। और जिस तरह से आप जो बात कर रही हैं कि चुनौती निश्चित तौर से चुनौती गेम में होती है, कोई सा भी गेम हो, लेकिन इसमें चुनौती है मनु भाकर के लिए। लेकिन वो मानती है कि वो चुनौती के तौर पर गेम को नहीं खेलती हैं, वो सहजता के साथ में निशाना लगाती हैं। और अगर वो फेल भी होती हैं तब भी वो अपनी राह से नहीं दिखती हैं। और अगर निशाना सटीक लगता है तब भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होती हैं। तो यही एक उनकी बड़ी जो पूंजी है वो यही है कि वो और देवेंद्र को कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ये एक सटीक तरीके से देखा जा सकता है कि मनु भाकर वो शूटर हैं, वो निशानेबाज है। और खास तौर पर बतौर महिला, क्योंकि ये कहा जाता है, एक तरीके से कटाक्ष भी किए जाते हैं कि महिलाएं एकाग्रता में थोड़ी सी नीचे होती है, लेकिन मनु भाकर ने साबित कर दिखाया है कि निशानेबाजी यानी शूटिंग, अगर एकाग्रता हो और अगर आप उसमें परफेक्ट हो तो आप बड़े आसान तरीके से उस खेल को आप आगे भी ले जा सकते हैं। बहरहाल, जब हम खेलों की बात करते हैं, हरियाणा के खिलाड़ियों की बात करते हैं, क्योंकि झज्जर जिले से मनु भाकर आती हैं, उसीलिए उनका जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज हम उन्हीं पर बात भी कर रहे हैं, क्योंकि मनु भाकर से ही उम्मीदें हैं कि वो इतिहास रचने वाली है। देवेंद्र, क्योंकि सरकारों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, भूमिका हो जाती है कि सरकारें किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती हैं या फिर उनको खेल के क्षेत्र में आगे ले जाती है, तो लिहाजा यहाँ पर सरकारों की भी तारीफ करनी होगी।
निश्चित तौर से देखिए, चूंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उसके बाद में जिस तरह से सरकारों की तरफ से दावा किया जाता है, हालांकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी, हुड्डा सरकार में भी दावा किया गया था कि उन्होंने ऐसी खेल नीति बनाई थी कि खिलाड़ियों को नौकरी दी गई थी। लेकिन अब जो दावा किया जाता है, सबसे ज्यादा दावा इस बात को लेकर है कि खेलों पर सबसे ज्यादा बजट दिया गया हरियाणा में। चूंकि हरियाणा की छोरी और जिस तरह से जो रामकिशन भाकर हैं, मनु भाकर के पिता, वो खुद अपना डायलॉग में कहते हैं कि गोल्ड कैसे नहीं लाएगी, हरियाणा की छोरी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा जो खेल नीति बनाई गई, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत श्रेय खेलों में जाता है कि भारत में और हरियाणा में सबसे ज्यादा मेडल आ रहे हैं। और इसको लेकर खेल नीति चाहे मोदी सरकार की तरफ से रही हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, चाहे नायब सिंह सैनी सरकार की बात करें, इनकी तरफ से बार बार कहा गया है। और जिस तरह से लगातार बधाइयां सरकार की तरफ से भी, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मनु भाकर से टेलीफोन पर बात की, इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बात की और बधाई दी। न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के नेताओं ने भी मनु भाकर को बधाई दी और उनकी तरफ से भी यही आशीर्वाद मनु भाकर को दिया गया कि वो गोल्ड भी लेकर आएगी। और आज चूंकि गोल्ड लाने की बारी है, गोल्ड लाने का दिन है, गोल्ड लाने का समय है, और ऐसे में जब दूसरे नंबर पर मनु भाकर खेल रही हो तो तमाम लोगों की जो आंखें हैं टकटकी इस बात पर लेकर लगाए हुए हैं कि परिणाम सामने हो और मनु भाकर के हाथों में गोल्ड हो। बिल्कुल देवेंद्र, 2017 से 2018 जब उन्होंने चैंपियनशिप से शुरुआत की और फिर राष्ट्रमंडल खेलों तक उन्होंने सफर शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। मनु भाकर की एक खूबी भी होती है, क्योंकि हर एक प्लेयर की जब हम देखते हैं तो एक नेगेटिविटी होती है और एक पॉजिटिविटी होती है। उनका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो लगातार अपने आप को एक सिद्ध खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को साबित करती आई है। लिहाजा एक ऐसा प्रेशर, क्योंकि अब जो जानकारी मिल रही है उसमें 8 शूटर थे जिनमें वो हिस्सा ले रही थी, अब वो घटकर 7 हो गए हैं, तो चुनौतियां कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। मैं उसी पर आपका रुख लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम बताते चले। तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बताएं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी, जहां पर मनु भाकर से गोल्ड की उम्मीद है। दूसरे नंबर पर है मनु भाकर। तो देखिए, ये नंबरों का जो खेल है वो काफी महत्वपूर्ण है और ये अभी फिलहाल तो जारी रहेगा। कभी दूसरे कभी तीसरे नंबर पर मनु भाकर रहेंगी, लेकिन ऐसे में संतुलित रखना अपने आप को, क्योंकि गोल्ड के लिए फाइनल मुकाबला है। ब्रॉन्ज उन्होंने जीता, 2 मेडल उन्होंने जिताए, देश के नाम किए, लिहाजा उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, देश के लिए उपलब्धि है। लेकिन उपलब्धि के साथ साथ देवेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। देवेंद्र, उपलब्धि तो है, लेकिन देवेंद्र उपलब्धि के साथ साथ उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो जितना बेहतर प्रदर्शन करता है उससे उतनी ही ज्यादा उम्मीदें हो जाती हैं। निश्चित तौर से चूंकि 2 जो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं उसके बाद में उम्मीदें बढ़ी गोल्ड के लिए, और गोल्ड के लिए क्वालिफाई करना, जिस तरह से कल गेम खेला मनु भाकर ने और क्वालिफाई किया और दूसरे नंबर पर रही है। हंगरी के बाद में दूसरे नंबर पर भारत रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं निशानेबाजी में मनु भाकर से उम्मीदें तमाम लोगों की बढ़ चुकी थी और अब जिस तरह से 8 खिलाड़ी गेम खेल रहे थे उसमें से एक बाहर हो चुका है। तो ऐसे में जो जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि चुनौती धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसीलिए उम्मीदें और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन देश के लोगों की उम्मीदें तो है। 2017 और 18 के हम खेलों की बात कर रहे थे तो उसमें वो पूरी तरीके से एक पॉलिश्ड होता है, तो उसको लिहाज से भी उनकी जो वो खूबियां हैं वो इस खेल में नजर आएंगी। देवेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। राम राम।